तो ये वीडियो देखो, आपकी 3 नंबर की प्रिपरेशन हो जाएगी। तो आज से हम इस चैनल पे क्या करेंगे, PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। 1 बाय 1 सब क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपके सामने दिखता है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व किया जाए। देखो LHS को पकड़ना है हमें। LHS हमारा क्या है, LHS की बात करेगा तो ये हमारा पूरा पार्ट LHS है। अगर LHS की बात करेगा तो आप क्या कर लो भाई, इतने पूरे टर्म को देखो, ये A मान लो, ये B मान लो, ये वाले पूरे टर्म को A मान लो और ये B मान लो। तो जैसे ही आप ये करते हो ना, तो सोचने की बात है कि ये टर्म सेम है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो A माइनस बी इंटू A प्लस बी। अगर इतना करते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो हो गया आसानी से। चलिए तो अब हम क्या करते हैं ना, ये फॉर्मूला हम लगा ही देते हैं। A हमारा क्या है, देखो A हमारा है 1 प्लस 10A का होल स्क्वायर माइनस B हमारा क्या है, सेक स्क्वायर है। अब A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते आ रहे हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। चलो लगा ही लेते हैं। A स्क्वायर 1 प्लस 10 स्क्वायर A प्लस 210A माइनस सेक स्क्वायर है। अगेन हम आइडेंटिटी याद करेंगे और वो आइडेंटिटी होती है 1 प्लस 10 स्क्वायर A की, जो कि होता है सेक स्क्वायर A, है ना। इसको कैसे याद रखते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, ये पूरे की जगह हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर A प्लस ये है 210A माइनस सेक स्क्वायर A। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, 210A, जो कि किसके बराबर है, जो कि है RHS के बराबर। तो ये हमारा हो गया हैंस प्रूफ। देखो इतना सा कॉन्सेप्ट है, कितने छोटे से कॉन्सेप्ट है यार, आपसे सवाल इजीली बन जाएंगे। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस अब कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहेगा। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को क्लिक करना है, बस। उसके बाद क्या है, बल्ले ही बल्ले प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी पूरी। अभी मैथ्स पेपर आने वाला है, देख लो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आपकी इसी में हो जाएगी। 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 मिनट के क्या है वीडियो से यार देखो और पूरी प्रिपरेशन करो। कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं अवेलेबल रहूंगा एग्जाम तक। आपके 11 मार्च तक के मैं फुल अवेलेबल हूँ, 24/7 अवेलेबल हूँ। जब आप मुझसे पूछोगे मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो cos A अपॉन कॉजेक A माइनस कॉजेक A अपॉन कॉजेक A माइनस 1 प्लस कॉजेक A अपॉन कॉजेक A प्लस 1 इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2 सेक स्क्वायर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा हम लोग किससे सॉल्व करेंगे भाई, LHS से सॉल्व करेंगे। LHS में आपको दिख रहा है, देखो ऊपर में दोनों के पास क्या है, कॉजेक है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारे दिमाग में क्वेश्चन देख के ये आता है कि भाई कॉजेक A को बाहर निकाल दो, तो अंदर क्या बचेगा वो देखो, कॉजेक A माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉजेक A प्लस 1, यही बचेगा। अब इतना करने के बाद मेरा जो सेकंड स्टेप मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है LCM। तो हम क्या कर लेते हैं, देखो इन दोनों का LCM निकाल लेते हैं। जैसे ही आप LCM निकालोगे तो A माइनस बी इंटू A प्लस बी बन जाएगा। उसका अगेन फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉजेक स्क्वायर A माइनस 1, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, कॉजेक A माइनस 1 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे मल्टीप्लाई होगा। तो बचेगा क्या, देखो कॉसेक A प्लस 1 प्लस कॉसेक A माइनस 1, यही बचेगा ना यार। तो अब यहां से प्लस 1 माइनस 1 भी गया। देखो बचा क्या, बचा ये हमारे पास, ये बचा कॉसेक A इंटू कॉसेक A प्लस कॉसेक A, कितना हो जाएगा ये 2 कॉसेक A, ठीक, डिवाइडेड बाय कॉसेक स्क्वायर A माइनस 1 की बात करोगे तो इसका भी एक आइडेंटिटी होता है, वो क्या होता है, वो होता है कॉट स्क्वायर A। अब कॉसेक A होता क्या है, 1 बाय साइन। फॉर्मुलेज याद रखना बहुत जरूरी है, कौन से किसके फॉर्मुलेज हैं, ठीक है, आपको दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। कॉसेक A का फॉर्मूला होता है 1 बाय साइन A, ठीक, और वैसे ही कॉट A का फॉर्मूला होता है कॉस A बाय साइन A, ठीक है। फॉर्मुलेस याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बिना आप नहीं बना पाओगे।
आइडेंटिटीज, फॉर्मुलेज, ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ यही चीज है। तो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 इंटू कॉसेक स्क्वायर है और कॉसेक को मैं 1 बाय साइन कर सकता हूं, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कॉट को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो कॉज है तो ये हो जाएगा कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब आप नोटिस करोगे डिनोमिनेटर से ये और ये हो जाएगा कैंसल आउट, तो बचेगा क्या, देखो बचेगा ये कि ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कॉज स्क्वायर ए। तो नीचे जब कॉज स्क्वायर है मतलब 1 बाय कॉज, और 1 बाय कॉज को मैं क्या लिख सकता हूं, सेक स्क्वायर, ये भी एक फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर ए जो कि किसके बराबर है, RHS के बराबर है। तो ये हमारा क्या हो गया, हेंस प्रूफ। देखो इस तरीके से ये बनेगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। मैथमेटिक्स अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत इजी सब्जेक्ट है, क्लास 10th का पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो, सिर्फ प्रैक्टिस जरूरत है। और प्रैक्टिस भी मैं आपको करा रहा हूँ। कोई क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है तो ग्रुप में पूछो या कमेंट सेक्शन में ही बता दो यार, मैं अवेलेबल रहूंगा आपके लिए। एग्जाम का समय है, मैं पूरे टाइम अवेलेबल रहूंगा। मैं यही कोशिश करूंगा कि जब जब आपको जरूरत पड़े मैं आपको उसका डाउट आपका क्लियर करूं, उसका मैं आपको जवाब का हल दूं, ठीक है, उसको सॉल्व करें। तो बस सपोर्ट करो, आप बेल आइकन को क्लिक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आपको कंटिन्यूअसली नोटिफिकेशन आते रहे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम का समय है, 11 मार्च को एग्जाम है और हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपके साथ हूं, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग।